ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड बन चुका है। 2015 में इंडियन टेलीकॉम मार्केट में आने के बाद जियो ने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, उसका नाम है ग्रोथ। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जियो के इंडिया में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के कंपैरिजन में सब्सक्राइबर के नंबर डबल है। जियो का हर एक कस्टमर प्लेटफॉर्म पर एवरी ईयर 138 रुपीज़ का खर्च करता है। आज के दिन जियो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वर्ल्ड की टेक जाइंट कंपनियां गूगल और फेसबुक जियो में इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गूगल, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजिन है, वो जियो के प्लेटफॉर्म में 75,000 करोड़ यानी अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन का आने वाले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। गूगल जियो के साथ मिलकर इंडिया में सबसे सस्ते 4G एंड 5G फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से हमें एक क्वेश्चन होता है कि आखिर गूगल ने जियो में ही क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और इंडियन मार्केट में सबसे सस्ते 4G एंड 5G फोन लॉन्च कर गूगल और जियो को क्या बेनिफिट होगा, एंड लास्ट के हम इस कोलैबोरेशन से किस तरह के बिजनेस लेसन सीख सकते हैं, इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। Is a key part of Google's next chapter of investment in India. Earlier this week, we announced our Google for India Digitization Fund, an effort to invest 75,000 crore rupees or approximately $10 billion to accelerate India's digital economy for the next 5 to 7 years. आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो कि 2040 तक इंडिया में 1.5 बिलियन स्मार्टफोन यूज़र होंगे। अभी पिछले साल 2020 में 748 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र थे। वही इंटरनेट की बात करें तो स्मार्टफोन और इंटरनेट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 2020 में 749 मिलियन इंटरनेट यूज़र थे और फ्यूचर में 2040 तक यह नंबर भी 1.5 बिलियन तक पहुँचने वाला है। चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है। इंडिया में फ्यूचर में होने वाली इसी डिजिटल ग्रोथ को देखकर गूगल ने जियो के प्लेटफॉर्म पर $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। हमें कभी ये क्वेश्चन नहीं होता कि गूगल हमें सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करता है तो वो कैसे पैसे कमाता होगा। फेमस कोट है ना, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट यू आर प्रोडक्ट। गूगल हमारी हर मूवमेंट को ट्रैक करता है, जैसे कि मैप्स से हमारे लोकेशन पता चल जाते हैं, सर्च इंजन और यूट्यूब की मदद से हमारा इंटरेस्ट पता करता है। सारा डेटा वो अपने डेटाबेस पर सेव करता है और उसके हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। गूगल हम सभी को ही फ्री सर्विस के बदले एडवर्टाइजमेंट कंपनी को सेल करता है और उसी से ही पैसे कमाता है। गूगल का सबसे बड़ा रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आता है। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू गूगल का रेवेन्यू हर साल कितना बढ़ा है। बिजनेस में एक टर्म होती है क्रॉस प्रमोशन। अगर दो ब्रांड की साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक और आपस में नॉन कंपीटिंग हो तो क्रॉस प्रमोशन की टेक्निक की मदद से बिजनेस में बड़ी ग्रोथ हासिल की जा सकती है। कोको कोला और मैकडोनल्ड्स आपस में नॉन कंपीटिंग ब्रांड है। कोको कोला बर्गर नहीं बनाता और मैकडोनल्ड्स सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बनाता, लेकिन दोनों के कस्टमर सेम ही है। इसी वजह से दोनों ब्रांड आपस में क्रॉस प्रमोशन टेक्निक का यूज करती है। 1995 से चल रही इस पार्टनरशिप की वजह से मैकडोनल्ड का रेवेन्यू हर साल कोक की वजह से 5 to 10% तक ग्रो करता है और कोको कोला को तो फ्री में ही मैकडोनल्ड के कस्टमर मिल जाते हैं। टेक्निक की वजह से दोनों ही कंपनी की विन विन सिचुएशन हो जाती है। इसी तरह गूगल और जियो आपस में नॉन कंपीटिंग ब्रांड है और इसके भी कस्टमर सेम ही है। अगर ज्यादा इंटरनेट यूजर होंगे तो गूगल का यूज बढ़ेगा, जिससे कि गूगल को बेनिफिट होगा। इसी तरह जियो के कस्टमर अगर वेबसाइट पर ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं, एक हैबिट बन जाती है, जिससे जियो के मंथली प्लान्स और भी ज्यादा सेल हो गए। पार्टनरशिप की वजह से फ्यूचर में जियो और गूगल दोनों को ही बराबरी का बेनिफिट होगा। गूगल का इंडिया में यही विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ करें और इन्फॉर्मेशन को इजी लैंग्वेज में समझ सके। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो का यह विजन है कि इंडिया को 2G मुक्त और 5G युक्त बनाना है। कंपनी अपने दूसरे फेज में 300 मिलियन 2G नेटवर्क यूजर को लो कॉस्ट मोबाइल देकर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ई कॉमर्स और हेल्थ जैसे सेक्टर में अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहता है। जो ये जियो फोन नेक्स्ट आने वाला है उसकी प्राइस
3500 के आसपास होने वाली। देखो ये फोन कोई यंग जनरेशन तो लेने वाली है नहीं, ये फोन वही लोग लेंगे जिसके पास पहले कीपैड वाला फोन होता था। इससे यह होगा कि जियो और गूगल दोनों को ही नए कस्टमर मिलेंगे। इस पार्टनरशिप के थ्रू रिलायंस अपना पूरा रिटेल बिजनेस गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर देगा। क्लाउड प्लेटफॉर्म पर रिलायंस रिटेल गूगल की AI, मशीन लर्निंग जैसी चीजें इस्तेमाल करके अपना बिजनेस आसानी से ग्रो कर सकता है। गूगल क्लाउड और कुछ नहीं, मान लो आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें दिल्ली के भी कुछ कस्टमर है और मुंबई के भी कुछ कस्टमर है। आपकी इस ई-कॉमर्स वेबसाइट का सारा डेटा आप कुछ चार्ज देकर गूगल क्लाउड पर सिक्योर कर सकते हो और जब भी जरूरत पड़े इसे यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक अलग से टीम बनाने की जरूरत नहीं है, गूगल क्लाउड आपका सारा डेटा आसानी से मैनेज कर लेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि गूगल जियो की इस पार्टनरशिप से हमने किस तरह के लेसन सीखे। पहला लेसन ये है कि क्रॉस प्रमोशन टेक्निक। वर्ल्ड के कई सारे बिजनेस अपनी ग्रोथ के लिए क्रॉस प्रमोशन टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक की मदद से बहुत ही कम पैसे में एक दूसरे के कस्टमर आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं। दूसरा लेसन ये है कि फाइंड अ न्यू कस्टमर। हमेशा से ही पुराने कस्टमर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह हम अपने बिजनेस के लिए नए कस्टमर ला सकते हैं। और लास्ट थर्ड लेसन ये है कि फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग। हमें ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। जैसे गूगल जियो के केस में 96% इंडियन 2040 तक मोबाइल यूज कर रहे होंगे और ओला कंपनी भी फ्यूचर जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है। होप कि आपको इस वीडियो से कुछ बिजनेस लेसन सीखने को मिले होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।